गुजरात की सूरत लोकसभा सीट, यहां चुनावी नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत दर्ज कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद क्या ही था, बीजेपी की सीट पर जीत तय हो गई। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द क्यों हुआ, यह भी जानेंगे इस वीडियो में। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने पर्चा भरा, फिर इसे चुनाव अधिकारी के सामने रखा गया, लेकिन 3 प्रस्तावकों में से एक भी प्रस्तावक नहीं दिखा पाए। इसके बाद चुनावी अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। हाँ, एक बात और, कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन वाले पर्चे में उनके 3 प्रस्तावकों के साइन को लेकर बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है अब आपको बताते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के ही रह गई। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डर गई है कि वह सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट को वे लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। मैं दोहरा रहा हूं, यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बातें कही हैं जयराम रमेश ने। अब खबर पर आगे चलते हैं। आज तक के सहयोगी ब्रजेश दोषी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों में उनके बहनोई, भांजे और उनके सहयोगी या कहें पार्टनर के साइन होने का दावा किया गया था। लेकिन तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने एफिडेविट पेश कर कहा कि नीलेश कुंभानी के नामांकन फॉर्म में उनके साइन नहीं है। फिर तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों में से एक जगदीश सावलिया, ध्रुवन धामेलिया और पार्टनर रमेश पोलरा के निवेदन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई। प्रस्तावकों ने जो दावा किया उस पर जवाब देने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को 1 दिन का वक्त दिया गया। फिर नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी को जवाब देने के लिए अपने वकील के साथ पहुंच गए, लेकिन यहां भी कोई प्रस्तावक मौजूद नहीं था। फिर आगे क्या कुछ हुआ वो हम आपको खबर की शुरुआत में ही बता चुके हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मुकेश दलाल को बधाई संदेश देते हुए ट्वीट कर दिया है। लिखा गया है कि वह बिना किसी विरोध के सूरत लोकसभा सीट से चुने गए हैं। बता दें कि आखिर में 22 अप्रैल की दोपहर 2 बजे बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने अपना नामांकन वापस लिया है। गुजरात में 15 से 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए गए, जबकि 22 अप्रैल नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द ललन टॉप। शुक्रिया।